मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान आज जारी है। चौथे चरण में 9 जिलों के 59 सीटों पर जो मतदान है वो आज हो रहे हैं और आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जो है शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि सुबह में मतदान की शुरुआत होते ही बीएसपी की सुप्रीमो मायावती अपने घर से निकली और लखनऊ में उन्होंने अपना वोट डाला। और इस दौरान वोट देने के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना बोला है। मायावती ने वोट डालने के बाद कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है और वो उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही समाजवादी पार्टी को नकार दिया है, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब है गुंडों को वोट देना। सपा को वोट देने का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज। और सपा सरकार में हुए दंगे सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने मतदाताओं से वोट डालने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है और उनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आपका एक एक वोट जो है काफी ज्यादा मायने रखता है और ऐसे में इस वोट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों की वजह से ही हमें वोट देने का जो है अधिकार मिला है और इसीलिए हमें अपने अधिकार का पूरी तरीके से और सही तरीके से पालन करना चाहिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इस लोकतंत्र के महाउत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बीएसपी को सिर्फ दलितों और मुसलमानों से ही नहीं बल्कि अति पिछड़े वर्ग और उच्च जाति समाज का भी वोट इस बार हासिल हो रहा है। वही नहीं, इसके एक दिन पहले मायावती ने जो है सपा पर और कांग्रेस के दलितों और पिछड़ों की विरोधी करार देते हुए दावा किया कि इन पार्टियों ने समाज के दबले कुचले वर्ग के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। इस दौरान मायावती प्रयागपुर में देवी पाटन मंडल में बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा में थी और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों और आदिवासियों को जो है कोई भी दर्जा नहीं देती है और इनके हितों का काम करने का सिर्फ नाटक करती है और जमीनी स्तर पर इन्हें लेकर किसी तरीके का कोई काम जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों के कारण आज देश और कई राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर हैं उनको भारत रत्न नहीं दिया, जबकि उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक करने से भी परहेज किया। कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया था। यानी साफ तौर पर मायावती इस दौरान जो है जमकर बरसी। इस दौरान जो है मायावती समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती नजर आई। वहीं आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान है। कई सारे जो वरिष्ठ नेता है, अधिकारी हैं, वो अपना मतदान जो है वोटिंग का उपयोग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और इस दौरान उनके बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उन्नाव में बीजेपी सांसद जो है साक्षी महाराज ने मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्नाव में 6 की 6 सीटें जो है भाजपा को मिलेगी और उन्नाव में भाजपा की जीत जो है पक्की है। उन्होंने कहा 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था, इस बार वो अपना रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और हो सकता है कि यह आंकड़ा 350 के पार भी चला जाए। इस दौरान बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिजाब मुद्दे पर भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि यह नियम कर्नाटक में बनाया गया था और मुझे लगता है कि देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि आज उन्नाव समेत प्रदेश के 9 जिलों में 59 सीटों पर वोटिंग चालू है और इसी पर लगातार जो है जो वरिष्ठ नेता हैं वो जब वोट करके आ रहे हैं तो उनके बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि 2017 में विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी, लगभग उतनी ही सीटों पर इस बार यानी 2022 में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को उतनी सीट पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के प्रदर्शन के आधार पर लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सचमुच प्रदेश में सुशासन और विकास की सरकार देने वाली पार्टी भाजपा है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि भाजपा जो है इतिहास ना दोहराए, लेकिन जो उनकी पॉसिबिलिटीज है वो ये है कि पिछले बार से 2017
से 2022 में उनको सीटों की बढ़त देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो अपने वोट डालने के बाद उन्होंने कही। वहीं आपको बता दें कि वोट डालने के बाद कई सारे और बयान भी आए। वोट डालने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद उन्होंने भी जो है अपना मत सामने रखा, उन्होंने भी अपनी राय रखी। उन्होंने दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रथम चरण के साथ बीजेपी की विजय यात्रा की गति में और भी तेजी आई है और बीजेपी जो है और तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। चौथे चरण के बाद विपक्ष की जो हार है वो दोहरा शतक लगाने वाली है और भाजपा पिछला रिकॉर्ड तोड़कर यहां पर यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने वाली है। वही बता दें कि भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में उन्होंने भी मतदान किया और मतदान के बाद उनका भी बयान निकल के सामने आया। मतदान के बाद सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व में मतदान हमारी पुण्यतिया कर्तव्य है और मैं सभी से अनुरोध करके करूंगा कि आए और मतदान करें क्योंकि ये मतदान काफी ज्यादा अहमियत रखता है। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं कई सारे लोग वोट करके आ रहे हैं और वोटिंग के साथ साथ जो है समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर मायावती हो, सभी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की टिकट इस बार उत्तर प्रदेश से तो कट रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी से ना मुसलमान खुश है और ना ही पिछली जाति के लोग और हिंदुओं का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का हाल जो है काफी ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है और इसी के साथ बीजेपी जो है लगातार जीत के दावे कर रही है। बीजेपी लगातार 3 चरणों में बेहतरीन प्रदर्शन करके चौथे चरण में और भी बेहतर प्रदर्शन करने की बात कह रही है और साथ ही जितने भी बीजेपी नेता वो वोट कास्ट करके आ रहे हैं, मतदान करके आ रहे हैं, उनके भी बयान खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार वापस से उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी। कोई 350 का आंकड़ा पार करने की बात कह रहा है तो कोई ये कह रहा है कि भले ही आंकड़ों में थोड़ी सी ऊपर नीचे जो बढ़त है वो देखने के लिए मिलेगी लेकिन सरकार तो भाजपा की ही उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब नेताओं में भी भारी उत्साह है। लखनऊ में लगातार उनकी तरफ से वोट डाले जा रहे हैं, कई सारे नेता हैं गए हैं वोट डाले हैं उन्होंने। जनता में भी उत्तर प्रदेश की जनता में भी जो मतदान है उसे लेकर भारी उत्साह देखने के लिए मिला है। 3 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके थे, चौथे चरण के मतदान आज हो रहे हैं। आने वाले और 3 चरणों के मतदान बस बाकी रह जाएंगे और इसके बाद 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव संपन्न होगा और 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं। और इसी के तहत लगातार हर चरण के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की जो ये राजनीति है काफी ज्यादा दिलचस्प हो जा रही है क्योंकि सभी पार्टी अपने तरफ से जीत का दांव ठोकती नजर आ रही है। सभी पार्टी अपने तरफ से 300 से ज्यादा सीटें लाने की बात कहती नजर आ रही है। लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि हर चरण के चुनाव जो मतदान है, हर चरण के मतदान के बाद अलग अलग पार्टियों को लेकर कुछ खुलासे होते नजर आ रहे हैं जिससे ये साफ जो है एक पिक्चर साफ होती जा रही है कि आखिर ये जो हर चरण के साथ मतदान किस ओर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए तो मुश्किलें बढ़ रही है। कल सिया धर्मगुरु का जो है भाजपा को लेकर समर्थन और ये कहना कि बीजेपी को वोट डाले, आज मायावती का समाजवादी पार्टी पर तंज, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया, उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली, उससे जो है जाट समुदाय के लोगों में रोष, मुसलमानों के अंदर जो है रोष देखने के लिए मिला। साथ ही सिया लोगों में भी रोष है कि उन्होंने टिकट देके 2 घंटे में टिकट वापस ले लिया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें यूं कह सकते हैं हर चरण के मतदान के साथ बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उत्तर प्रदेश में पिक्चर जो है साफ होते जा रहा है। ऐसे में आपने पूरा मामला जाना, क्या करिए पूरा मामला है क्या और किस तरीके से लोग जो है अपना वोट कास्ट करके आने के बाद खासकर जो बीजेपी नेता है और कई सारे जो वरिष्ठ अधिकारी है वो अपना वोट कास्ट करके आने के बाद अपने बयान रख रहे हैं, अपना मत सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में चौथे चरण का जो मतदान है अभी चालू है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, चौथे चरण में क्या कुछ आपको लगता है कि हो सकता है, इस पर भी आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।